आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि आज का मेरा यह प्रसंग जो भी माता पिता पूरे भक्ति भाव से सुनेंगे तो उनके संतान और परिवार पर मेरी विशेष कृपा होती है। इस प्रसंग में हर जीव को यह ज्ञान होगा कि इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वह इंसान का हो या फिर किसी जानवर का, जन्म लेने के समय पर कष्ट महसूस करता है और जन्म देने वाले अपने ही माता पिता को क्यों नहीं पहचानता है, और साथ ही साथ प्रत्येक जन्मे जीव के दो नाम क्यों होते हैं। आज का यह प्रसंग साक्षात भगवान शिव जी ने इस संसार में सनातन एवं शास्त्रों की छोटी छोटी प्रासंगिक बातों को बड़े ही सरल शब्दों में ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से प्रकाशित किया है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, अकाल संभावनाएं नहीं होती है, और साथ ही साथ आपका संपूर्ण परिवार भगवान शिव जी की कृपा का पात्र बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि आपके घर जन्मे संतान को उससे जुड़े हुए सभी लोग अपने अपने पसंद के नाम से क्यों पुकारते हैं, और उस संतान के जीवन में उसके दो नाम क्यों होते हैं। तो एक समय की बात है, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, मधुपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा, हरियाली और शांत वातावरण से भरपूर था। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां प्रतिदिन आरती और भजन कीर्तन होते थे। इसी गांव में भोलाराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह सरल स्वभाव, धर्मपरायण और सच्चा भक्त था। उनकी दिनचर्या बहुत नियमित थी। प्रातःकाल वह स्नान करके शिव मंदिर जाता, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता, फिर अपने खेतों में परिश्रम से काम करता और संध्या को पुनः मंदिर जाकर अपने परिवार संग भजन कीर्तन में सम्मिलित होता था। भोलाराम न केवल भक्ति में लीन रहते बल्कि वे अत्यंत जिज्ञासु भी थे। वे सदैव पंडित जी से विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न पूछते रहते थे। एक दिन जब मंदिर में संध्या आरती के बाद धर्म चर्चा हो रही थी, तभी भोलाराम ने हाथ जोड़कर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैंने देखा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है और अपने माता पिता को नहीं पहचानता। ऐसा क्यों होता है? साथ ही बच्चों के दो नाम क्यों होते हैं, एक जो माता पिता रखते हैं और दूसरा जो लोग अपने अपने तरीके से पुकारते हैं। भोलाराम का यह प्रश्न सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी ग्रामवासी जिज्ञासु हो गए। इसके बाद पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भोलाराम, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और गहन है। इसका उत्तर समझाने के लिए मैं तुम्हें भगवान गणेश जी के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, इससे तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत होगी और सभी को आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा। पंडित जी ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का निवास होता था। जब भगवान शिव ताड़कासुर के तीनों बेटों ताड़काक्ष, विदुमाली और कामलाक्षी का अंत करके इस समस्त संसार के कष्टों का निवारण करने के लिए अपने पशुपति रूप को प्रदान कर कैलाश पर्वत पर समस्त देवताओं के साथ पूर्ण विजय घोष के साथ वापस लौटे, तब माता पार्वती जी ने अपने पति परमेश्वर एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के इस विजय के पावन पर्व पर भगवान शिव जी के लिए श्रृंगार करने का विचार किया। जिसके बाद माता पार्वती जी अपने तन पर उपटन धारण कर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान के समय माता पार्वती जी की सखियों ने माता पार्वती जी के शरीर से उपटन को निकाला और उसका एक पुतला तैयार कर दिया। तब माता पार्वती जी की सखियों ने इस उपटन के पुतले को देखकर माता पार्वती जी से कहा कि यह पुतला अत्यंत सुंदर, एक बालक सा विनम्र प्रतीत हो रहा है, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? तब माता पार्वती जी ने कहा कि इस पुतले में प्राण क्यों नहीं आ सकते। फिर माता पार्वती जी ने कहा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता है। तब सखियों ने कहा कि आप यह क्या कह रही है, इस मिट्टी के पुतले में जान आ सकती है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाँ, इस पुतले में जान आ सकती है। तब सखियों ने इस सत्य को जानने के लिए माता पार्वती जी से कहा कि इस पुतले में प्राण लाकर दिखाइए। तब माता पार्वती जी ने सत्य की सत्यनिष्ठा के लिए अपने हाथ में जल लेकर मिट्टी के पुतले में प्राण लाने के लिए भगवान शिव जी का ध्यान करने लगी। तब सखियों ने कहा कि आप किसका ध्यान कर रही है? तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैं महादेव जी का ध्यान कर रही हूँ। तब सखियों ने कहा, आप इस निर्जीव पुतले के लिए भगवान महादेव जी का ध्यान कर रही है।
तब माता पार्वती जी ने कहा कि निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, तीनों लोकों के लिए जो पशुपतिनाथ बन सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वह केवल एक काल अधिपति महाकाल है। इसके बाद जैसे ही माता पार्वती जी ने अपने स्मरण किए हुए जल को उस पुतले के ऊपर छोड़ती हैं, तो उस पुतले का स्वरूप एक अत्यंत सुंदर, दिव्य एवं विनम्रता का भाव लिए हुए एक छोटे बालक के रूप में प्रकाशमान हो जाता है। उस पल सभी सखियों ने भी भगवान की सत्यनिष्ठा का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। इसके बाद माता पार्वती जी ने उस बालक को मातृत्व की भांति स्नेह किया। तब उस बालक ने अपनी माता अर्थात माता पार्वती जी से पूछा कि माता, मेरा नाम क्या है? तब माता पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रता का भाव रखे हुए अपने बालक का नाम विनायक रख दिया और कहा कि आपका नाम विनायक है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड का नायक करने वाला। इसके बाद माता पार्वती जी विनायक से कहती हैं कि पुत्र, आप यही द्वार पर खड़े रहना, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। तब पुत्र विनायक जी ने अपनी माता को प्रणाम कर ऐसा ही करने के लिए कहा। माता पार्वती जी इस स्नान के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश करने लगते हैं। तभी द्वार पर खड़े हुए पार्वती पुत्र विनायक जी ने भगवान शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव जी के बार बार कहने के बाद भी विनायक जी नहीं माने और भगवान शिव जी को कक्ष में प्रवेश करने से रोकते रहे। तब भगवान शिव जी क्रोध में आकर उस बालक से पूछते हैं, कौन हो आप? तब बालक विनायक जी ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। इसके बाद भगवान शिव जी ने फिर से पूछा, आपके माता पिता का क्या नाम है? तब बालक ने कहा, न तो माता का नाम जानता हूँ और न पिता का। अब भगवान शिव जी को लगा कि बालक उनके साथ हास्य कर रहा है और तभी भगवान शिव जी को क्रोध आ जाता है और भगवान शिव जी क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर विच्छेद कर देते हैं। इस प्रकार से हाहाकार को सुनकर जब माता पार्वती जी अपने कक्ष से बाहर आती है तो अपने पुत्र विनायक के मस्तक का विच्छेद देखकर गुस्से में ज्वाला अग्नि के समान तेज प्रदर्शित करने लगती है और आक्रोशित स्वर में कहती हैं कि अगर उनके पुत्र के प्राण वापस नहीं हुए तो वह पूरे संसार को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगी। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती जी के इस पुत्र के प्रागट्य का पूर्ण विधान जानते हैं और भूलवश हुए इस कृत्य को सुधारने के लिए और विनायक जी को पुनः जीवित करने के लिए अपने गणों को आदेशित करते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी जीव अपनी संतान से विपरीत मुख करके सोता हुआ दिखाई दे, उसका धड़ विच्छेद करके ले आना। तो गणों ने भी ऐसा ही किया। जब ब्रह्मांड में गए तो एक हथनी अपने बच्चे से विपरीत मुख करके सो रही थी। तभी गणों ने उसका धड़ अलग करके अपने साथ कैलाश पर्वत पर लेकर आ गए। इसके बाद भगवान शिव जी ने अपने तप और बल से विनायक के शरीर पर सूंड वाला मस्तक लगाकर पुनः जीवित करते हैं। तब माता पार्वती जी का क्रोध शांत होता है और भगवान शिव जी पार्वती पुत्र विनायक के इस बदले हुए रूप को एक नया नाम देते हैं, जो कि गणेश है, जो इस संसार में समस्त गणों के ईश है, अर्थात समस्त गणों में प्रधान और ईष्ट वंदना में प्रथम पूज्य है। इसी कड़ी में आगे सभी देवताओं ने भी पार्वती पुत्र को विनायक, गणेश और गजानन के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि उनका मुख हाथी के समान था। इसी कारण हर देवता और भक्त अपने प्रेमानुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारने लगे। यही कारण है कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। पहला नाम माता पिता द्वारा रखा जाता है, जो उसकी पहचान होती है, और दूसरा नाम समाज के लोग अपने प्रेम, आदर या भावनाओं के अनुसार देते हैं। बोलाराम अभी भी उत्सुक थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपने यह तो बताया कि नाम कैसे रखे जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि नवजात शिशु जन्मते ही रोता क्यों है। तब पंडित जी ने उत्तर दिया, बोलाराम, जब जीव इस संसार में आता है तो वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों और अपने पिछले कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर आता है। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके दुखी होता है, क्योंकि उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। वह रोता है क्योंकि उसे अपने ईश्वर से बिछड़ने का दुख होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे संसार की माया घेर लेती है और वह अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है। इस प्रकार भोलाराम और अन्य ग्रामवासियों ने इस कथा से कई शिक्षाएं प्राप्त की, जैसे हर जीव को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिस कारण उसे इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। भगवान से बिछड़ता है, इसलिए वह रोकर जन्म लेता है। नामकरण केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों को दर्शाने के लिए भी होता है। भगवान गणेश जी की तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए ज्ञान, भक्ति और विवेक का सहारा लेना चाहिए। इस संसार में माता पिता ही
अपने बच्चों से हास्य भी करते हैं और उन पर गुस्सा भी करते हैं। अपने कर्मों से व्यक्ति अपने नाम को सार्थक बनाता है। माता पिता और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। इस कथा को सुनने के बाद भोलाराम की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्होंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कहा, आज मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। मैं और इस संसार के सभी माता पिता भी अब समझ गए कि जन्म के समय रोने का कारण क्या है और नाम के दो रूप क्यों होते हैं। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। उस दिन के बाद से भोलाराम और अधिक श्रद्धा और भक्ति से जीवन जीने लगे। वे पहले से भी अधिक धर्म चर्चा में रुचि लेने लगे और गांव के अन्य लोगों को भी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर जिज्ञासा का समाधान धर्म और शास्त्रों में निहित होता है। हमें अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए धार्मिक ज्ञान और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना और उसे जीवन में उतारना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, संसार में अगर बच्चे के लिए छांव बन सकती है माँ, तो जो इस छांव के पेड़ की जड़ बन जाए वो होता है पिता। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।